आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक वक्त था जब तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ ही बीजेपी भी अयोध्या की धरा पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का सपना देखती थी और यही नारे लगाती थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन विरोधी और सो कॉल्ड सेक्युलरों की जमात तब मजाक उड़ाते हुए मंदिर निर्माण की तारीख पूछती थी और कहती थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और एक आज का वक्त है जब अयोध्या में मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है। बाबा सोमनाथ से लेकर बाबा काशी विश्वनाथ और महाकाल नगरी से लेकर दुबई तक मंदिरों की लाइन भी लगा दी। कहीं मंदिरों में पुनर्निर्माण हो रहा है तो कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे देखकर लोग कहने लगे वो एक मंदिर की तारीख पूछते रहे और उसने सोमनाथ से अयोध्या तक, विश्वनाथ से महाकाल और दुबई तक मंदिरों की लाइन लगा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, विकास के साथ साथ मंदिरों के निर्माण और विकास का काम भी तेज हो रहा है। तभी तो अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार को भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवा कर सजा दिया, जबकि उज्जैन में महाकाल का दरबार भी बनकर तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात में बाबा सोमनाथ के दरबार का विकास करने में भी मोदी सरकार जहां जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में भी भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। श्री अयोध्या में जहां कभी बाबरी मस्जिद का ढांचा दिखता था, वहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त साल 2020 में इस मंदिर की नींव रखी थी और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में मंदिर निर्माण का काम तेज रफ्तार से हो रहा है। खुद योगी कई बार मंदिर निर्माण का काम देखने के लिए अयोध्या जा चुके हैं। उम्मीद से साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर निर्माण पूरा भी हो जाएगा। सज गया काशी का विश्वनाथ दरबार। महादेव की काशी में बाबा विश्वनाथ सदियों से गलियों के जाल में कैद रहे, लेकिन किसी सरकार ने उन्हें इन गलियों के मकड़जाल से आजाद करने की जहमत नहीं उठाई। ये काम किसी ने किया तो वो है बनारस से बीजेपी सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनके राज में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ और आज ये कॉरिडोर काशी की शान बन गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बनारस पहुंच रहे हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण की नींव में रखी गई पहली ईंट से लेकर निर्माण पूरा होने तक सीएम योगी गवाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है बाबा महाकाल का दरबार, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बावजूद महाकाल के दरबार के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को देश में मोदी सरकार के आने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मोदी के सत्ता में आने के बाद महाकाल के दरबार के आसपास सरकार ने भव्य महाकाल लोक का निर्माण करवाया, जिसका आधा काम हो गया है और इसी महीने खुद पीएम मोदी उद्घाटन करने भी गए थे। महाकाल लोक बन जाने के बाद महाकालेश्वर के दरबार की खूबसूरती और बढ़ गई है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर। मुगलों ने सैकड़ों साल तक भारत पर राज किया और इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों में तोड़फोड़ की और कई मंदिरों पर तो मस्जिदों का निर्माण तक करवा दिया। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जहां रखी मूर्तियों को कई बार खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया, ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। और आज के दौर में मोदी सरकार के राज में इस भव्य मंदिर का भी कायाकल्प हो रहा है। सरकार यहाँ 30 करोड़ की लागत से माता पार्वती का मंदिर बनवा रही है। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के ठीक पास में स्थित देवी अहिल्याबाई मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर के पुनर्विकास में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मंदिर को इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। बाद में ये खंडहर में तब्दील हो गया था।
तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण पुराने मंदिर परिसर का समग्र रूप से पुनर्विकास किया गया। दुबई में भव्य मंदिर का हुआ उद्घाटन। मोदी राज में हिंदुस्तान की धरती पर तो मंदिरों के विकास का काम जोरों से हो ही रहा है। अब तो मुस्लिम देश यूएई में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसी साल दशहरे से ठीक पहले यूएई की राजधानी दुबई में यहाँ के मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने खुद एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में किया गया था और 2 साल में ही ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये मंदिर राजस्थान के मकराना के संगमरमर से बनाया गया है। मूर्तियां भी भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई। मंदिर की डिजाइन में मशराबिया पैटर्न झलकता है। ये अरबी आर्किटेक्चर की एक खास डिजाइन होती है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनं नमस्काराणं समर्पयामि रुद्राक्षमाला धारणम्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युञ्जय भगवान् रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि नमस्काराणं। संकल्पः विधि विष्णु तदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्वते।